हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी। जितनी भी अभी तक मैंने क्लासेस कराई है, सभी में यही कमेंट आया है कि माइक्रो करा दीजिए, माइक्रो करा दीजिए, माइक्रो करा दीजिए। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। पहली क्लास है, इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपकी थ्योरी आप जानते हैं, यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन लेंगे वो पीवाईक्यू होंगे। और आपका एक एक जो है, जो भी यहाँ पर लिखा होगा माइक्रो से रिलेटेड, एक एक हम आपको लाइन करवा देंगे, यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन में क्लास को करवाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग हमसे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो हम पीवाईक्यू का आंसर नहीं कराते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर कर दिया जी नहीं। जितने ऑप्शन हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी बन सकती है, हम उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसको जो है हम यहाँ बोर्ड पर लिखते हैं और उसके बाद में उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। चैनल पर पहली बार आए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बिहार लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो आपका आरआरबी का हो, चाहे वो ग्रुप 5 का हो, इसके अलावा एमसीआरई हो, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन का हो, जो भी लैब टेक्नीशियन के रिलेटेड आपके एग्जाम होते हो, सभी में आपका जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहां पर हम लोग बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास में कुछ बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई। बेसिक मैंने बोल दिया, अब आप ये मत समझिएगा कि क्लास स्किप करते हैं। बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास नहीं है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप क्या चीजों को पढ़ते हैं और क्या गलती कर देते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपसे गलती हो जाती है। यही बेसिक क्वेश्चन ही आपसे गलत होते हैं, क्योंकि आप इनको हल्के में लेते हैं और इनको छोड़ देते हैं। आप पीछे पड़े रहते हैं। जो 30% आपका रहता है, जो थोड़ा सा आपके बेसिक से ऊपर का आता है, आप उसी को खोजते रहते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, यहां से पढ़ लूं, कठिन कठिन कंटेंट पढ़ लूं, कठिन क्वेश्चन कर लूं। मेरे भाई हार्ड क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपके अदर क्वेश्चन 50 बचे हुए हैं, 55 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो तो आपके नॉर्मल ही रहते हैं। तो आप पहले नॉर्मल को जब आप कीजिएगा, बेहतरीन आपकी थ्योरी हो जाएगी, आपका जो है बेहतरीन कंटेंट जब तैयार होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप इन क्लास को करिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी पूछी गई है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इज नोन एज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो हिंदी में ही इसका मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जीव। ठीक, तो यानी सूक्ष्म जीव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप लोग जानते होंगे इसका आंसर, आप इसको बता देंगे। ठीक, जनरली बता देंगे, या फिर आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हेमाटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं। हेमाटो में जो है स्टडी ऑफ ब्लड होता है, यानी ब्लड का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री आप जानते हैं, ये डील करती है किसके साथ में? सेल स्ट्रक्चर के साथ में। जो सेलुलर कंपोनेंट है या सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है, तो बायोकेमिस्ट्री डील करती है। सीरोलॉजी आप जानते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन जो है ये डील करती है, उसको बोलते हैं सीरोलॉजी। ठीक, बचता कौन सा ऑप्शन है आपके सामने? बी ऑप्शन बचता है। ठीक, आपके सामने बी ऑप्शन बचता है, यानी माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अभी लिखना चाहो, देखो हिमेटोलॉजी, तो स्टडी ऑफ ब्लड हम लिख देते हैं। ठीक, अभी एक यहां पर ही हम आपसे एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछेंगे, आप हमें बताइएगा। ठीक, ये हो गया। सीरोलॉजी हमने बता दिया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। बायोकेमिस्ट्री भी बता दिया, ये डील करती है सेलुलर कंपोनेंट के साथ में, यानी सेल के स्ट्रक्चर के साथ में, या फिर सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है उनके साथ में। ठीक, अब आप हमें बताइए, ये तो आपको बता दिया कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन, सूक्ष्म जीव होते कौन कौन से। जैसे ऑप्शन में आपके सामने आ जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से किसका अध्ययन करते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला आपके सामने दिया गया है फंजाई, दूसरा आपके सामने दिया गया है एल्गी, तीसरा आपके सामने दिया गया है बैक्टीरिया, और चौथा आपके सामने दिया गया है वायरस। ठीक, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब आपको इसमें जो है बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसका जो है अध्ययन करते हैं। ठीक, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं और बैक्टीरिया ऑप्शन को टिक कर देते हैं। मेरे भाई यही गलती आपको नहीं करनी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब भी बात की जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये सभी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। फंजाई भी, एल्गी भी, बैक्टीरिया भी और वायरस भी। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्लास करनी है, ऐसे चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक, यहां पर बेसिक बोल दिया, इसका मतलब क्लास को छोड़ दिया, चले जाना नहीं होता है। ठीक है, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है टू देयर होस्ट आर नोन एज। अब आप हमें बताइएगा, यहां पर देखो
थ्योरी आपसे पूछी गई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं किसके प्रति, जो जो होस्ट होता है जिस पर वो रहते हैं, ठीक, आर नोन एज, किसको बोलते हैं, कॉमन स्लेज, वेक्टर, पैथोजेनिक या नन। आपने एक वर्ड सुना होगा पैथोजन, क्या सुना है, पैथोजन सुना है, पैथोजन। पैथोजन आप जानते हैं क्या करते हैं, पैथोजन जो है काजेटिव एजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, वो भाई डिजीज काज कर देते हैं, ठीक। पैथोजन क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ठीक, सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, काज डिजीज, जो डिजीज काज कर देते हैं। और मेरे भाई जब डिजीज काज हो गई यानी हमको क्या हो गया, हमको नुकसान होगा, ठीक। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या मैंने बताया, पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन माइक्रोब्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो डिजीज काज कर सकते हैं। और डिजीज हमारे अंदर अगर काज करने वाले हैं, इनको बोला जाता है पैथोजन, वो किसी भी उससे हो रहे हो, ठीक। पैथोजन को मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिक आपने बैक्टीरिया बता दिया, पैथोजन का मतलब ऐसे माइक्रोब जो हमारे अंदर क्या हो, डिजीज काज कर दे रहे हो, उनको बोलते हैं पैथोजन। और आप जानते हैं जब हमारे अंदर डिजीज काज हो जाएगी तो बीमारी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो वही क्या है, हमको नुकसान पहुंचेगा उससे। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल, ठीक है, विच आर बेनिफिशियल टू द होस्ट इज नोन एज, ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल टू द होस्ट इज नोन एज कॉमन स्लेज, ठीक है, वेक्टर, फिर पैथोजेनिक या कैरियर्स। देखो पैथोजन बताया जो डिजीज काज करते हैं, ये भी नहीं होगा क्या, आगे एक ऑप्शन आपके सामने बचता है कॉमन स्लेज्म, ठीक है, कॉमन स्लेज्म बचता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई अब समझिए, एक वर्ड आपने सुना था कॉमन स्लेज्म, ठीक, कॉमन स्लेज्म क्या होता था, देखो सहभोजिता आपने हिंदी में कहो सुना हो, हिंदी में क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। अगर ये नहीं सुना है तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होता है, सुनिए, जैसे क्या है, आपने देखा होगा घास है और वहां पर जानवर कुछ क्या है, चर रहे हैं, ठीक, ग्रेजिंग हो रही है, ठीक है, चाहे वो भैंस हो, बकरी हो, कुछ भी हो, ठीक, चार पांच जैसे जानवर हैं और वो क्या है, घास है, वहां चर रहे हैं। आपने देखा होगा कई सारे पक्षी हैं वहां पर आपको आते हुए दिख जाएंगे, वहीं आसपास घूमते हुए आपको मिल जाएंगे, उड़ते हुए मिल जाएंगे। ये आपने कभी सोचा है क्यों, तो देखो मेरे भाई, जब क्या है जानवर चर रहे होते हैं, ठीक, तो क्या है, घास है और घास में कुछ कीड़े भी होते हैं, और जब जानवर चर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं घास के अंदर, तो डिस्टरबेंस होता है, घास हिलती झुलती है, तो क्या होता है, जो उसमें कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं। और आपने देखा है कि वहीं पर पक्षी है, पक्षी क्या करता है, तुरंत उसको क्या कर देते हैं, कीड़े को खा लेता है, ठीक। तो इसी को क्या होता है, इससे देखो, अब चिड़िया के होने से किसको, जानवर को कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ, जानवर को कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन पक्षी को क्या फायदा हुआ, कि पक्षी को यह फायदा हुआ, जो कीड़े अंदर छुपे हुए थे, जानवर वहां चल रहे थे, चल रहे थे उसके अंदर, तो वो कीड़े क्या हो जा रहे थे, बाहर आ जा रहे थे। तो इसमें यह होता है, इसमें दो स्पीसीज होती हैं, ठीक, क्या होता है, कॉमन स्लेज में दो या दो से अधिक, ठीक, लेकिन हम बात करते हैं स्पीसीज 1 की और स्पीसीज 2 की, मतलब दो लोग हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक को क्या होगा, बेनिफिट होगा, एक को क्या होगा, बेनिफिट हो गया, जैसे मान लो इस स्पीसीज को बेनिफिट हो गया, ठीक, फायदा हो गया, और जो दूसरी स्पीसीज है उसको ना ही क्या है, कोई फायदा हो रहा है, कोई मदद मिल रही है, और नार जो है हेल्प हो रही है, ठीक, बेनिफिट पहुंच रहा है। मतलब समझे, जैसे क्या है, जो जानवर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, वो इसमें आ रहे हैं, पक्षी के होने से उसको ना ही कोई फायदा हो रहा है, ना ही कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या है, इनके गाय भैंस के होने से जो हमारे ये है क्या नाम, पक्षी हैं, उनको क्या हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है, उनको फायदा ये हो रहा है कि उनका भोजन मिल रहा है उनको। तो इसी को बोलते हैं कॉमन सलिज्म। इसके अंदर आप जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, म्यूटिलिज्म है और भी बहुत चीजें हैं, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है, क्लास करेंगे जब हम लोग मैराथन, जहां पर हम लोग डिटेल थ्योरी को करते हैं, उसकी जब हम लोग क्लास करेंगे तब जो है उस चीजों को समझेंगे। यहां पर इसका ए ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा, बात को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। यहां पर अब माइक्रोस्कोप की बात की गई है कि कौन सी टाइप की जो माइक्रोस्कोप होती है वो मोस्टली यूज होती है फॉर द रूटीन माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क, ठीक। जो रूटीन माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क होता है उसमें कौन सी माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। पहली माइक्रोस्कोप दे रहे हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, दूसरी है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, तीसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चौथा है फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोप, ठीक। अब देखिए, माइक्रोस्कोप की बात करें तो बेसिकली माइक्रोस्कोप जो है दो प्रकार की होती हैं, ठीक। एक तो होती है सिंपल और दूसरी मेरे भाई होती है कंपाउंड।
कैसी होती हैं? सिंपल होती हैं और कंपाउंड होती हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप उसको कहते हैं जिसमें क्या हो, सिंगल लेंस हो। क्या हो? जिसमें सिंगल लेंस हो उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करोगे तो इसमें मोर देन वन, ठीक, एक से अधिक अगर लेंस का प्रयोग हो रहा हो, मोर देन वन लेंस, तो वो किस में आते हैं? वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आते हैं। ठीक है, बेसिक बात ये हो गई। अब जब हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में चीजों को समझेंगे। रूटीन माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क के लिए जो है, रूटीन माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क के लिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ब्राइट फील्ड जो माइक्रोस्कोप होती है मेरे भाई, चाहे वो आपका बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, माउल्ड हो गया और एल्गी हो गया, ठीक, माउल्ड और एल्गी हो गया, इनके सब के जो है ग्रास जो है, इनका ग्रास मार्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक, ग्रास मार्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसमें मेरे भाई या स्टेन स्पेसिमेन हो या फिर जो है नॉन स्टेन स्पेसिमेन हो, दोनों का प्रयोग कर लेते हैं, दोनों से देख लेते हैं। आइदर स्टेन या फिर अनस्टेन बोल दे, या फिर अनस्टेन्ड स्पेसिमेन। देखो, ठीक, तो इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना रहता है और यहां पर इस तरीके से ही आपको चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप मैंने बताया सिंपल और कंपाउंड, आपने ये समझ लिया। हमने ये बताया कि जो रूटीन माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क के लिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ये सारी माइक्रोस्कोप है, फेज कंट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, इनके बारे में हम लोग और भी डिटेल में जाएंगे तब समझेंगे। यहां पर मैंने बताया जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, जिसमें बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, माउल्ड हो गया, एल्गी हो गया, इनके सबके ग्रास मार्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या है, हम लोग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसमें आइदर स्टेन हो स्पेसिमेन या फिर अनस्टेन स्पेसिमेन हो, वो भी देख लिया जाता है। तो इसका मेरे भाई बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट पूछा है, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा? सीरो डायग्नोसिस किसकी? ऑफ सिफिलिस। अब इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे, इससे पहले जो भी आपने मेरी क्लासेस की होगी, मैंने आपको वहां पर जो भी कोई टेस्ट बताया है, हर टेस्ट में मैंने आपको यह बताया होगा कि ये टेस्ट मेरे भाई आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये आपका जो है स्पेसिफिक टेस्ट है। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया है और मैंने इस क्वेश्चन को आपको करवाया है। कई सारे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और वहीं पर जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं तो ये सारी चीजें आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहां पर मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट की बात की गई है, तो एक यहां पर आप जानते हैं सिफिलिस के लिए वीडीआरएल टेस्ट करते हैं। अब आप देखो, ये भी तो लिखा हुआ है ट्रिपेनोनिमा पैलेडियम इमोबिलाइजेशन, ये भी लिखा हुआ। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टेस्ट कौन सा है, वीडीआरएल करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो मेरे भाई जो वीडीआरएल टेस्ट होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया है। अगर आपने ध्यान से मेरी क्लासेस की हैं तो मैंने आपको ये सब बताया है, ठीक, कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अब देखो, एक मैंने बताया था FTA ABS, इसको, इस टेस्ट को मैंने क्या बताया था? इस टेस्ट को मैंने कंफर्मेटरी टेस्ट बताया था। ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट बताया था किसके लिए? सिफिलिस के लिए। या फिर यही यहां पर लिखा हुआ है बी ऑप्शन की जो बात करोगे, या फिर TPI, ठीक, TPI ट्रिपेनोनिमा पैलेडियम इमोबिलाइजेशन। ये जो टेस्ट हैं ये कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं? ये कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। किसके होते हैं? सिफिलिस के होते हैं। और आप ये जानते हैं सीरो डायग्नोसिस है, तो यानी सीरम से लग रहे हैं, तो आप जानते हैं इसमें क्या होगा? डिटेक्ट एंटीबॉडी। ये टेस्ट क्या है? डायरेक्टली क्या होते हैं? एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? ट्रिपेनोनिमा पैलेडियम के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे बेसिक बेसिक से जो क्वेश्चन है, आप समझते होंगे कि ये बेसिक से क्वेश्चन है, आएगा मैं तो उड़ा दूंगा। ये क्वेश्चन जैसे आ जाता, आप कैसे उड़ाते? ठीक है, तो मेरे भाई एक से एक क्वेश्चन जो आपको बेसिक है वो एकदम आने ही चाहिए आपको, और इन्हीं को आप हल्के में ले जाते हैं और यही गलती कर देते हैं कि बेसिक्स तो मैं कर लूंगा। मेरे भाई बेसिक आप डेली करते रहिए, फिर जब आपका बेसिक पे पकड़ मजबूत हो जाए, जब आपको थ्योरी आने लगे, तब आप क्वेश्चन चाहे कितनी भी वैरायटी के कीजिए, कैसे भी क्वेश्चन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरी आपने पढ़ी नहीं है, थ्योरी आपको आती नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, और आप सोचते हैं कि हम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाता है मेरे भाई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्राम स्टेन है, ठीक है, जो ग्राम स्टेन है वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम 1880 में, 1884, 1886 और 1888। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो ग्राम स्टेन है वो जो है डिस्कवर की गई क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा 1884 में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विच रीजेंट, ठीक, कौन सा रीजेंट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टेन इन द ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन में कौन सा जो है प्राइमरी स्टेन प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है ल्यूगॉल्स आयोडीन, फिर उसके बाद एसीटोन, क्रिस्टल वायलेट और सैफरिनिन। देखो अब यहां पर क्वेश्चन देखो कि प्राइमरी स्टेन इन किसमें, ग्राम स्टेन में। अभी तक आपने देखो कैसे पढ़ा है, अभी तक आपने ये सुना है कि स्टेनिंग क्या है। स्टेनिंग के लिए स्लाइड बन के आ गई आपके पास, स्टेन करते थे हम सबसे पहले क्या है, आपने बस इतना पढ़ा। अभी देखो मैं बताता हूं कहां पर आप गलती करते हैं और क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको आता है। आपको क्या आता है मेरे भाई, जैसे हमने ग्राम स्टेनिंग आपसे पूछी, आप क्या बता देंगे, आप मेरे को यही बताएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और इस पर फोकस ही नहीं करते हैं इस चीज पर। क्या करते हैं, जैसे ग्राम स्टेन मैंने पूछा तो आप सबसे पहले वो क्या बताते हैं कि सबसे पहले स्लाइड पर क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, ठीक, क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, वाटर से वॉश कर देते हैं, ठीक, ये कहेंगे। वाटर से वॉश करने के बाद उनको फिर ये याद है कि फिर क्या करते हैं, फिर ग्राम आयोडीन डालते हैं। क्या करते हैं, ग्राम आयोडीन डालते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, एसीटोन या अल्कोहल से, एसीटोन या अल्कोहल से वॉश करते हैं। उसके बाद क्या है, सैफरिनिन डालते हैं, ठीक ठीक। आपको इतना पता रहता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, बस ये रट लिया ये कि क्रिस्टल वायलेट डाला, फिर उसके बाद में वॉश कर दिया, ग्राम आयोडीन डाला, फिर एसीटोन डालते हैं, फिर सैफरिनिन डालते हैं। अब ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। अब आप हमें बताइए इसमें प्राइमरी स्टेन कौन सा है, सेकेंडरी स्टेन कौन सा है, डीकलराइजेशन कौन सा है प्रोसेस, और या फिर मॉडरेंट कौन सा यूज किया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और जैसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेन, अब बताओ, तो आपको यही गलती नहीं करनी है। अब यहां पर देखो जो ये स्टेन लिखी हुई है, तो जो क्रिस्टल वायलेट होता है ये क्या होता है, ये प्राइमरी स्टेन होता है, ठीक, क्या होता है ये प्राइमरी स्टेन होता है, ठीक। और जो सैफरिनिन आप डालते हैं ये काउंटर स्टेन होता है, ठीक, क्या होता है, काउंटर स्टेन होता है। पहली बात कि प्राइमरी स्टेन आप समझे और काउंटर स्टेन समझे। जो ये ग्राम आयोडीन होता है ये क्या होता है, मॉडरेंट होता है। ये क्वेश्चन आते हैं और यही पूछा जाता है। और जो एसीटोन या अल्कोहल देख रहे हैं ये क्या है, ये डीकलराइजर है, ठीक, ये क्या है, ये डीकलराइजर है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी स्टेन आपको बताना है। आप बताइए कहां पर मैंने प्राइमरी स्टेन लिखा है, तो क्रिस्टल वायलेट आप देखेंगे ये प्राइमरी स्टेन होता है। इसका सी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे नहीं फोकस करना है। क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बनता है वो प्राइमरी स्टेन, मॉडरेंट, डीकलराइजर और काउंटर स्टेन से बनता है, ठीक है। उनको पता है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इसको जो है स्टेन कर रहे हैं, आपको ये याद होगा, सारा कुछ आपको याद होगा। आपको ये नहीं पता होगा क्योंकि इस पे ध्यान नहीं दिया गया या बताया नहीं गया है, ठीक है। तो ये चीज होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है स्टेन के बाद में कलर आफ्टर द ग्राम स्टेन, यानी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ग्राम स्टेन करते हैं उसके बाद में कौन सा कलर वो ले लेते हैं, ठीक, आपको बताना है। देखो मेरे भाई यहां पर क्या बताया, क्रिस्टल वायलेट पहले प्रयोग करते हैं, फिर क्या होता है, वाटर से वॉश करते हैं, ठीक है, फिर ग्राम आयोडीन डालते हैं, फिर एसीटोन या अल्कोहल से डिकलराइज करते हैं और सैफरिन से क्या करते हैं, काउंटर स्टेन करते हैं। देखो जो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्यों इनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कह रहे हैं, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं डीकलराइजर के प्रति। डीकलराइजर के प्रति क्या होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक। ये जो डीकलराइजर होता है कि इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो है कलर है, ठीक, या फिर क्या होता है कि जो आपने यहां पर क्रिस्टल वायलेट, ग्राम आयोडीन, ये मॉडरेंट डाले हुए हैं, क्रिस्टल वायलेट यानी वायलेट कलर है। अब जब आप डीकलराइजर डालेंगे तो इससे क्या होगा, कलर क्या होता है, निकलने लगता है एक्स्ट्रा कलर। या फिर जो है बैक्टीरिया ने अगर कलर नहीं ले रखा है, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, वो क्रिस्टल वायलेट को लेता ही नहीं है, वो क्या कर देगा, सारा कुछ वॉश हो जाएगा। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव है ये क्या है, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो रेजिस्टेंट है किसके प्रति, डीकलराइजर के प्रति। यानी क्या इसका मतलब है, यानी ये मतलब है रिटेन द कलर ऑफ प्राइमरी स्टेन, रिटेन द कलर ऑफ प्राइमरी स्टेन। अब आप हमें बताइएगा कि प्राइमरी स्टेन का कलर कैसा है।
प्राइमरी स्टेन कौन होता है? क्रिस्टल वायलेट होता है, कलर भी इसका कैसा होता है? वायलेट होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक। और मैंने इस वजह से आपको ये बताया कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, जब आप डीकलराइजर डालते हैं वो क्या होता है? कलर छोड़ते नहीं है। और जब वो कलर छोड़ते नहीं, इसका मतलब क्या है? वो प्राइमरी स्टेन का कलर रखे रहते हैं, यानी उनकी जो है सलवाल में प्राइमरी स्टेन जो है चिपक जाता है, ठीक। तो इसीलिए क्या है, जो आफ्टर स्टेन के बाद में उनका कलर कैसा आता है? वायलेट कलर आता है। तो ए ऑप्शन राइट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विच स्टेन डिवाइड द बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स? कौन सा स्टेन जो है डिवाइड करता है बैक्टीरिया को दो ग्रुप में, एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट, ठीक है। आपको बताना है एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट। कुछ आपको दिमाग में आया? आपको ये आना चाहिए एएफबी स्टेन। एएफबी स्टेन आपको पता चली, एसिड फास्ट से आपने कुछ दिमाग लगाया। एएफबी को ही क्या कहते थे? जेडन स्टेन बोलते थे, ठीक। क्या कहते थे? जेडन स्टेन बोलते थे, आपको याद होगा। अब इस क्वेश्चन से ही आपको ये बात पता हो गई, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेडन स्टेन। अगर आपने बहुत बेसिक सी चीज समझी, एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट, यानी एएफबी स्टेन, ठीक। इससे केवल इतनी बात आप समझ गए और इस क्वेश्चन का आंसर यहां से भी निकाल सकते थे। अब हम समझते हैं जो जेडन या एएफबी स्टेन होती है वो क्या है? वो बैक्टीरिया को डिवाइड करती है, एक तो एसिड फास्ट में और दूसरा किसमें? नॉन एसिड फास्ट में, ठीक। ठीक है। अब ये एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट में कैसे ये डिवाइड हो रहे हैं, कैसे ये अलग हो रहे हैं? जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या होते हैं? डोंट गेट डीकलराइज। ये क्या होते हैं? ये डीकलराइज नहीं होते हैं। जब डीकलराइजेशन, इस पर जो है डीकलराइजेशन डाला जाता है, यानी जब इस पर डीकलराइजिंग एजेंट डाला जाता है तो ये क्या होते हैं? ये डीकलराइज नहीं होते हैं। इसीलिए क्या होता है? ये क्या होते हैं? डीकलराइज नहीं होते हैं और रिटेन रखते हैं, यानी प्राइमरी स्टेन को। रिटेन द कलर ऑफ प्राइमरी स्टेन। क्या होता है? प्राइमरी स्टेन का कलर ये ले रहते हैं, ठीक है। जब ये प्राइमरी कलर स्टेन का लिए रहते हैं तब इनके पास कैसा कलर आ जाएगा? मैंने आपको बताया कि प्राइमरी कैसा, तब ये दिखेंगे आपको। तब मैंने आपको बताया कि ये किस कलर के आपको दिखेंगे? पिंक या फिर ब्राइट रेड। कैसे? जो जेडन स्टेन होती है वो आपको पता होगी, और नहीं पता है, ठीक, तो बताएंगे। पिंक या ब्राइट कलर के आपको दिखेंगे, ठीक है। जेडन स्टेन आपने पढ़ी होगी, जो आपको बताया कि जेडन स्टेन दो ग्रुप में डिवाइड करती है ऑर्गेनिज्म को, एसिड फास्ट वाले को और नॉन एसिड फास्ट वाले। जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकलराइज नहीं होते हैं। कब डिकलराइज नहीं होते? जब उस पर डिकलराइजिंग एजेंट डाला जाता है और वो प्राइमरी स्टेन का कलर लिए रहते हैं। और प्राइमरी स्टेन का कलर लिए रहते हैं तो कैसे दिखते हैं? पिंक या ब्राइट रेड कलर के। अब नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? वो डिकलराइज होते हैं, सेकेंडरी स्टेन लेते हैं, तो तब वो कैसे दिखते हैं आपको बताना। ये पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, इसमें बस इतना होगा, ये डीकलराइज हो जाते हैं और तब ये आपको ब्लू या वायलेट कलर के दिखते हैं। यहां पर लिख देते हैं, ये डीकलराइज हो जाते हैं और ब्लू या वायलेट कलर के आपको दिखते हैं, ठीक। क्योंकि आगे क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ दिया जाए। मैंने आपको बताया जो जेडन स्टेन है या फिर एएफबी स्टेन, यानी जीन लेंसन स्टेन, दो चीजों में डिवाइड करती है ऑर्गेनिज्म को, एक तो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म और नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म उनको कहते हैं जो डीकलराइज नहीं होते हैं, जब उन पर क्या होता है? डीकलराइजिंग एजेंट डाला जाता है, यानी वो क्या होता है? प्राइमरी स्टेन को ही लिए रहते हैं, तब उनका कलर पिंक या ब्राइट रेड कलर का दिखते हैं। अब नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या होता है? जब उन पर डीकलराइजिंग एजेंट डाला जाता है तो वो डीकलराइज हो जाते हैं और वो सेकेंडरी स्टेन लेते हैं, और ऐसे में उनका जो है नॉन एसिड फास्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्लू या वायलेट कलर के दिखते हैं जब जेडन स्टेन होती है, ठीक। यहां से ये बात आप समझ गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विच सोल्यूशन इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टेन? कौन सा सोल्यूशन यूज किया जाता है प्राइमरी स्टेन, ठीक, इन जेडन स्टेन मेथड? अब आपको बताना है। देखो मेरे भाई, मैंने आपसे क्या कहा?
आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि पहले कार्बन फुसियन डालेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर वो डालेंगे, और ये यहां पर डायरेक्ट आपसे देखो प्राइमरी स्टेन, सेकेंडरी स्टेन, डीकलराइजर, मॉडरेंट, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगर आपने पढ़ी होगी स्टेनिंग, और मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी स्टेन जेडन स्टेन में कौन सा होता है, वो होता है कार्बन फुसियन। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। आपको इस तरीके से स्टेनिंग पढ़नी है कि कौन सा प्राइमरी स्टेन है, कौन सा सेकेंडरी स्टेन है, कौन सा मॉडरेंट है, और कौन सा डीकलराइजर है। यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है माइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। किसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है? आपके सामने दिया है स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा और प्रोटियस। एक बात इस क्वेश्चन से आपको पता होनी चाहिए कि एक सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइकोप्लाज्मा आप जानते हैं इसके पास सेल वॉल होती ही नहीं है। क्या है? इसके पास सेल वॉल होती ही नहीं है, तो ये तो किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। और माइकोलिक एसिड की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है किसकी सेल वॉल में? ये प्रेजेंट होता है माइक्रोबैक्टीरियम की। ठीक, किसकी सेल वॉल में? माइक्रोबैक्टीरियम की सेल वॉल में। और माइक्रोबैक्टीरियम का ही आप फीचर्स देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टर इसकी फीचर में जाएंगे तब आप फीचर पढ़ेंगे, बेहतरीन चीज है। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जो क्या होता है, जो फीचर्स होता है एसिड फास्टनेस, एसिड फास्टनेस। ठीक, किसमें? माइक्रोबैक्टीरियम में जो एसिड फास्टनेस का फीचर है, ये मेरे भाई किसके कारण होता है? ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड इन सेल वॉल, माइकोलिक एसिड इन सेल वॉल ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, ये एसिड फास्टनेस मतलब ये है कि जो माइक्रोबैक्टीरियम की श्रेणी में आता है उसमें ये एसिड फास्टनेस होती है। इसका मतलब क्या है? उसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। ठीक, ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मेरे भाई, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो रजिस्टर्ड है डीकलराइजेशन विद 20% सल्फ्यूरिक एसिड, 40%, 30%, 50%। अब आपने इतनी बार ये चीज पढ़ी होगी। अब जैसे 20% सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड, कहीं कहीं पर 20% H2SO4 लिखा है। अब बच्चा इसी में कंफ्यूज है कि मेरे भाई अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, क्या है? तो H2SO4 ये क्या होता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका फुल फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आज तो उसने सल्फ्यूरिक एसिड चारों ऑप्शन में दे दिया, कल चारों ऑप्शन में ना देकर एक में 20% सल्फ्यूरिक एसिड लिखता, दूसरे में 20% एसिटिक एसिड लिखता। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे, बेसिक हमको आता है, उन लोगों के साथ ये ऐसा होता है, या फिर आप कम प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपके साथ ऐसा होता है। तो 20% जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, 20% जो है H2SO4 यहां पर प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है? एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है स्टेन डैश कलर आफ्टर द जेडन स्टेन। जेडन स्टेन जब करते हैं तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं वो किस कलर के दिखते हैं? क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और मैंने देखो आपको ये बात बताई है, मैंने स्टेनिंग नहीं आपको बताई, और स्टेनिंग से आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक, जो क्वेश्चन मिल रहा है यहां पर देखो मैंने बताया जेडन स्टेन, एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बताया, और आफ्टर जब आपकी जेडन स्टेन हो जाएगी तो पिंक या ब्राइट रेड कलर का दिखेगा, पिंक या ब्राइट रेड कलर का दिखेगा। तो यहां पर देखो पिंक या ब्राइट रेड कलर कौन सा है? बी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। एसिड फास्ट जो है बैक्टीरिया स्टेन के बाद में, जेडन स्टेन के बाद में ब्राइट रेड कलर के दिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है नोकार्डिया। नोकार्डिया जो स्पीसीज है वो आर द एसिड फास्ट ओनली विद, किसके साथ में? अब इसमें प्रयोग करते हैं 1% सल्फ्यूरिक एसिड, 2% सल्फ्यूरिक एसिड, 3% सल्फ्यूरिक एसिड, 4% सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही, जब आप देखो अब ये कहोगे कि अब ये क्वेश्चन आया 1 नंबर का। ठीक, अब ये क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर ही नहीं पाएगा, और जो अभी तक मैंने 13 क्वेश्चन किए वो सबको कर लेने चाहिए थे, हर एक स्टूडेंट को कर लेना चाहिए। अगर उसमें आपकी गलती हो रही है इसका मतलब आपका अभी बेसिक तैयार नहीं है और आप भटक रहे हैं। आप भटकिए मत, आप बेसिक पर जाइए, बेसिक चीजों को पढ़िए, बेसिक से आप चीजों को समझिए, तब आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन निकलेंगे। अब ये जो नोकार्डिया स्पीसीज है वो आर एसिड फास्ट ओनली विद 1% सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर प्रयोग करते हैं किसका? 1% सल्फ्यूरिक एसिड का। अब हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जो नोकार्डिया स्पीसीज है ये कैसा है? तो मेरे भाई आपको ये बताना पड़ेगा कि ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। ठीक, क्या है?
आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है, एक बात। उसके बाद ये क्या काज कर सकता है, तो ये पल्मोनरी इन्फेक्शन काज करता है। ये स्पीसीज क्या काज कर सकती है, ये स्पीसीज मेरे भाई पल्मोनरी इन्फेक्शन काज कर सकती है, पल्मोनरी इन्फेक्शन काज कर सकती है। ठीक, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो नोकार्डिया स्पीसीज है वो एसिड फास्ट ओनली विद द 1% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी डीकलराइजर यहां पर 1% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है और काज करता है पल्मोनरी इन्फेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच स्पीसीज ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम रजिस्ट डीकलराइजेशन विद द 5% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी 5% H2SO4 कहां प्रयोग कर रहे थे मेरे भाई, ये चीज, और 20% वो भी आपको पता होगी। 5% हम लोग यूज कर रहे थे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री में। कहां यूज कर रहे थे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री में यूज कर रहे थे। देखो मेरे भाई ये बेसिक चीजें हैं, एकदम बेसिक, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये किसी को नहीं आ रही होगी, ये आपको 100% आनी चाहिए और 100% आ रही होगी। अगर ये आपको 100% नहीं आ रही है या फिर इसमें आप गलती कर जा रहे हैं, इसका मतलब अभी आप बहुत पीछे हैं, अभी आपको बहुत घिसने की जरूरत है, बहुत पढ़ने की जरूरत है और बहुत बार रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, और अब इसके बाद में हम लोग 2 क्लासेस किए हैं, हिस्टोपैथोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी की है, साइटोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी की है। मेरे भाई अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी है आप उसको करिएगा। उसके बाद हम क्या है, हिमायत की कंप्लीट एक मैराथन लेके आएंगे। मोस्टली ये देखिएगा वो बहुत लंबी क्लास जाएगी तो थोड़ा सा समय लग रहा है, तो हिमायत की बहुत ही बेहतरीन मैराथन क्लास लाएंगे तो वो 2 में हो पाएगी। टेस्ट रहेंगे बहुत सारे, उसमें टेस्ट हैं, हिमायत बहुत बड़ी है तो हो सकता है 2 क्लास में हो और या फिर हो सकता है कि 1 क्लास में ही कवर करा दें। तो थ्योरी आप जरूर पढ़िएगा। मैंने जो हिस्टोपैथोलॉजी कराया है, मैंने जो साइटोलॉजी कराया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च कर लीजिए हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल, आपको क्लास मिल जाएगी। 14,000 लोग कर चुके हैं। साइटोलॉजी की मिल जाएगी, 8 से 10,000 लोग कर चुके हैं। एक सिंगल वर्ड मैंने वहां पर नहीं छोड़ा है, बेहतरीन आपको क्लास मिलेगी, उसको आप करिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बताया, 5% H2SO4 जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए यूज करते हैं। देखो मेरे भाई एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है, इन कैनॉन्स मेथड विच सोल्यूशन इज यूज्ड एज ए काउंटर स्टेन। अभी तक आप ये कहोगे कि ये क्वेश्चन कैसा आ गया, आज से पहले तो ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। जिसने अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ा है उसी को ये बात पता होगी। और मैंने अभी तक जैसे ही स्टेनिंग के क्वेश्चन आए, आप देखो यहां पर क्या पूछ रहा है कि जो कैनॉन्स मेथड है उसमें सोल्यूशन यूज किया जाता है एज ए काउंटर स्टेन। आपसे कुछ नहीं पूछा है, स्टेनिंग नहीं पूछी है, आपसे ये पूछा है कि काउंटर स्टेन सोल्यूशन बताइए। तो मैंने इसी बात पर फोकस किया, प्राइमरी स्टेन, सेकेंडरी स्टेन, डीकलराइजर, काउंटर स्टेन, मॉडरेंट, ये आपको स्टेनिंग में आने चाहिए, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और जो आप पढ़ते हैं, जो आप बताते हैं, जो आपको प्रोसेस में है, वो क्या है, वो मेरे भाई प्रैक्टिकल का पार्ट है, वो आप जो है स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, टाइमिंग पता होनी चाहिए, ये क्या है, ये आपका जो है एग्जाम में आता है और इससे आपका क्या होगा, एग्जाम निकलेगा। तो इन चीजों पर आपको फोकस करना है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए जो कैनॉन्स मेथड है। देखो मेरे भाई जेडन स्टेन आपने पढ़ी है, अगर जिसने इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ा है उसको पता होगा जेडन स्टेन एक तो होती है कोल्ड तरीके से और एक होती है हॉट। मतलब यहां पर सोल्यूशन को गर्म करते हैं, यहां पर डायरेक्टली यूज करते हैं। जो कोल्ड मेथड होता है उसी को कैनॉन्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कैनॉन्स मेथड बोलते हैं। और इसमें जो है, इसमें मेरे भाई काउंटर स्टेन मेलेकाइट ग्रीन प्रयोग करते हैं। मेलेकाइट ग्रीन ये क्या है, ये काउंटर स्टेन यहां पर यूज करते हैं। ठीक, कोल्ड में। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, मेलेकाइट ग्रीन का प्रयोग करते हैं। और काउंटर स्टेन हार्ट में बात करोगे तो मेथिलीन ब्लू, मेथाइलिन ब्लू। अगर आपने जेडन स्टेन पढ़ी होगी तो ये बात आपको पता होगी। आपको ये तो पता है कि काउंटर स्टेन क्या है, ये नहीं पता होगा, ये पता है मेथिलीन ब्लू, मेलेकाइट ग्रीन। अगर आपने इससे पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो कोल्ड में हमने क्या बताया, मेलेकाइट ग्रीन, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन निकल गया आपका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं इन द अल्बर्ट स्टेन द ऑर्गेनिज्म स्टेन। अल्बर्ट स्टेन क्या होती है, अभी हम लोग एक क्लास करेंगे जिसमें सारी स्टेन हम लोग लेंगे। ठीक है, कि कौन सी स्पेसिफिक स्टेन किसके लिए करते हैं, कहां प्रयोग होती है, स्टेन कैसे करते हैं, वो भी बेसिक चीज हम लोग ले लेंगे। ठीक है, एक थ्योरी क्लास लेंगे जिसमें सारी स्टेन रहने वाली है। तो अल्बर्ट स्टेन क्या है, द ऑर्गेनिज्म स्टेन। जब ऑर्गेनिज्म स्टेन हो जाता है अल्बर्ट स्टेन से तो वो कैसा दिखता है, ब्लूइश ब्लैक कलर का, ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर का या रेड कलर का, आपको बताना है। ठीक, तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ग्रीन कलर का दिखता है जब स्टेन हो जाती है। और अल्बर्ट स्टेन किसके लिए करते हैं, अल्बर्ट स्टेन डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट द
ग्रेन्यूल्स ऑफ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरियाई। ठीक, ये आपको पता हो गया कि जो अल्बर्ट स्टेन है वो जो है डिमॉन्स्ट्रेट करता है ग्रेन्यूल्स, ठीक, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरियाई में। और जब स्टेन हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म किस कलर का दिखता है आपको? लास्ट में ग्रीन कलर का दिखता है। इसका सी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। देखो ये थी बेसिक सी क्लास जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन, मैं ये नहीं कहूंगा एकदम बेसिक मैंने कराया, मैंने आपको बहुत चीजें बताई कि कैसे आपको थ्योरी पढ़नी है माइक्रोबायोलॉजी की, कैसे आपको क्या यहां पर इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी कराया 4 से 5, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे। अगर आपने यहां पर 17 क्वेश्चन किए, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। और उसके अलावा जब नेक्स्ट क्लास अब आपकी आएगी, ठीक है, 9 बजे आपकी अब डेली क्लास चलने वाली है, जब आपकी ये 9 बजे क्लास आएगी नेक्स्ट वाली, तो उसमें आप देखिएगा कि इससे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। डीप में अगर आपको थ्योरी आ रही होगी तभी उन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। लेकिन मेरे भाई अगर आपको थ्योरी नहीं आ रही है, क्लास को जरूर करिएगा, क्योंकि वहां पर हम आपको और भी डिटेल में, ये तो बहुत ही बेसिक से थी चीजें, और भी डिटेल में हम आपको वहां पर चीजों को समझाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 9 बजे होने वाली है, आप जरूर मिलिएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर मेरे भाई पहली बार आए हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपका भाई बहन दोस्त कोई भी लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बीटीएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, एमपी ग्रुप 5, एमसीआरई, बीएसएफ, एसआई लैब टेक्नीशियन, कोई भी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहा हो, तैयारी कर रहा हो, तो मेरे भाई उसको ये चैनल सजेस्ट कर देना, मनीष भाई पटेल। आपको जो है मेरे भाई बेनिफिट मिलेगा इस बात का कि यहां पर जो आपको कंटेंट मिल रहा है, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, पेड से भी अच्छा मिलेगा, इस बात का वादा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।